और यही था हमारा इस ईयर के सैंपल पेपर का एमसीक्यू। एग्जाम में 3-5 मार्क में आ सकता है। एमएनसी सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। हेलो क्लास 10, आपके सिलेबस में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो कवर करेंगे टॉपिक वो आने वाला है आपके एग्जाम में। छोड़ के मत जाना वरना बहुत पछताओगे। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी एसएसटी का साथी। इस वीडियो में कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जो कि है इकोनॉमिक्स से। और इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्या आने वाला है और क्या नहीं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो एग्जाम में आने वाला है, ये गारंटी है। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो देखो, आज से बहुत सालों पहले दुनिया के अंदर बहुत कम कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थी। मतलब कि जब भी आपको कुछ खरीदना बेचना लेना होता था तो आप अपने आसपास की गांव की दुकानों में चले जाते। शहर होते नहीं थे इतने। फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आया, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हुआ और आज के टाइम में हमारा एंटायर वर्ल्ड बन चुका है एक ग्लोबल विलेज। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में या फिर दो कंट्रीज की मार्केट के बीच में जो आज के टाइम में इंटीग्रेशन हो रहा है उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। इन द पास्ट 2 to 3 डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब 10 ईयर का पीरियड होता है। तो पिछले 20 और 30 सालों के अंदर एमएनसीज जो है, कोई भी कंट्री की कोई भी कंपनी एक ऐसी कंट्री में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहती है जहां पर उसको चीप लोकेशन मिल जाए अपनी प्रोडक्शन करने के लिए वर्ल्ड में कहीं भी। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूरोप में है, जिनकी फैक्ट्रीज इंडिया में, वियतनाम में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में सेटअप है, क्योंकि वहां की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दिस कंट्री, ये सारी कंट्रीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है। अब ये जब आते हैं प्रोडक्शन को यूनिट को सेट करने तो अपने साथ लेके आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब पिछले कुछ सालों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दीज कंट्रीज भी बढ़ रही। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फॉरेन ट्रेड ऑटोमेटिकली उसके साथ बढ़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ रही है और इसके अंदर मेन रोल प्ले करती हैं एमएनसीज अगेन। तो फॉरेन ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, इसके अंदर भी मेन रोल एमएनसीज ही प्ले करती हैं। यहां पर आपको दिख रहा है एक और पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर में था एमसीक्यू फॉर्म पे। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी हमने पढ़ा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ट्रेड हो रहा है। एंड फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज्यादा हो रहा है, इसलिए ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज भी हो रही है। और यही था हमारा इस ईयर के सैंपल पेपर का एमसीक्यू। तो इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन कौन सी चीजों का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन नेशन टू अनदर? तो मोर एंड मोर गुड्स, जो कि टैंजिबल गुड्स होते हैं, सर्विसेज जो कि इनटैंजिबल होती हैं, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चार चीजें हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सचेंज होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर। अब वो एक और चीज क्या है? सोचो, गैस करो। यहां पर एक हिंट भी दे रखा है। बिसाइड गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन चार के अलावा एक और चीज है जो कि एक्सचेंज होती है, एंड वो है पीपल। थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। क्यों जाते हैं? पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। अब आगे जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो कि आज इतना इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन? और ये है क्लास 10th एसएसटी का इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। तो वही फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये एग्जाम में 3-5 मार्क में आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप समझते ही हो, पिछले कुछ सालों से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस पास्ट 50 ईयर्स, लास्ट 50 सालों में हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखे हैं, खासकर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई है, इसीलिए
फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस हो पाती है, और वो भी बहुत कम दामों में, एट वेरी लोअर कॉस्ट। इस पूरे प्रोसेस को कंटेनराइजेशन कहते हैं, कि पिछले कुछ सालों से हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से जब गुड्स आते हैं या जाते हैं तो बहुत ईजी हो गया है उनका जाना। कैसे? गुड्स आर नाउ प्लेस्ड इन कंटेनर्स। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जिन कंटेनर्स के अंदर हम लोग गुड्स को रख देते हैं। अब पूरा का पूरा कंटेनर उठा के एज इट इज शिप पे रख देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो हैंडलिंग कॉस्ट आती थी पहले, उसको रखने की लोडिंग कॉस्ट, वहां पर उतारने की अनलोडिंग कॉस्ट, अब उससे हमें बहुत छुटकारा मिल गया। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड स्पीड बढ़ गई है। कोई भी सामान अब बहुत जल्दी पहुंच जाता है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट भी कम हो गई है। दिस हैज बीन इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन। तो इस पूरे पॉइंट में टेक्नोलॉजी कवर करनी है, और खासकर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कंटेनराइजेशन, जिससे कि वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो गया, एंड इसी के साथ एयर ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो गया। तो ये है सेकंड पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन का, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में कहते हैं आईसीटी। एंड आईसीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ सालों से। जैसे हमने पढ़ा था कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब एक्सचेंज होते हैं। जब बात सर्विस की आती है, मतलब फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई बैठा हुआ है जो कि लंदन की कंपनी के लिए काम कर रहा है, कैसे वो उनसे कांटेक्ट कर रहा है? थ्रू ईमेल। कैसे वो उनसे मीटिंग कर रहा है? थ्रू जूम। ये सारी डिफरेंट एप्स जो हैं, इनका यूज करना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है। मेनी एमएनसीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो कि आज के टाइम में सिर्फ सर्विसेज दे रही है, किसी और कंट्री में बैठ के किसी और कंट्री के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम बहुत सारी ऐप यूज करते हैं जो कि इंडिया ने नहीं बना रखी है, वो बाहर की कंपनी से आती है, लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दिस पॉइंट, इसका नाम है आईसीटी। इन रीसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ये सभी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। इसी को आईसीटी कहते हैं। ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, इसमें 5 पॉइंट कवर कर रहे हैं हम लोग। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज हमको एक दूसरे को वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, ये भी एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। रिमोट एरियाज के अंदर जहां तक भाई कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन वहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, सर्विसेज पहुंच जाती हैं, और दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रही है इस चीज को। बहुत सारी सैटेलाइट हमारे इस एटमॉस्फेयर में लगी हुई है, जो कि हम लोगों को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है। एंड लास्ट पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट हमें क्या क्या हेल्प करता है? वही पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल कहते हैं, या फिर वॉइस मेल, जो कि हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठकर किसी से भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है, छोड़ के मत जाना। आपसे मिलता हूं एक और वीडियो के अंदर, एक नए एपिसोड में, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।